हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो, इसका पहले जो हम थ्योरम बताए उसमें रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, इसमें जो है ये क्वेश्चन है जिसमें रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अब इसका पिछला सवाल में क्या था, वेलोसिटी निकालना था, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता था। ठीक है, इस बार एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो देखो इसमें भी वैसा ही फिगर है, वैसा ही कुछ कुछ वर्क वैसा ही है। ठीक है, तो देखो फिर से इनिशियल लाइन, एक कर्व लिए हैं ए पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू एक कर्व लिए हैं। अच्छा, ए से पी तक पहुंचने में टाइम, पिछला पिछला सवाल जैसे टी, और यहाँ से ये पॉइंट क्यू जो है बहुत सामने है, पी का बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर हल्का सा एंगल बढ़ेगा तो डेल्टा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, ओपी का लॉन्ग एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, देखो पी पर एक परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो है ये रेडियल वेलोसिटी, और ये जो है ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, भी से डिनोट करते हैं, तो देखो ये भी, ये यू। अच्छा, अब पॉइंट क्यू पर, ठीक है, ये लाइन को पॉइंट क्यू से ज्वाइन किए हम। पहले तो ओपी को ज्वाइन किए, ठीक, इसको आगे बढ़ाए, यू नाम रखे, इसको अब क्यू से ज्वाइन किए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्यू पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन लिए, थोड़ा सा ये लाइन जो है थोड़ा इधर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टाइप ऐसे होगा, थोड़ा सा हम इधर दिखाएं कि समझ में आएगा बोल के। तो देखो ये थोड़ा इधर होगा लाइन। ठीक है, ये इसके पर इसका जैसे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जैसे भी था तो ये भी प्लस डेल्टा भी। ठीक है, अच्छा ये यू था, तो ये जो लाइन है हल्का सा बढ़ा है रेडियस इसका, तो यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, अब देखो, अब हम ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ले रहे हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन लिए एक इसके पैरेलल। अच्छा देखो ये पैरेलल लाइन लिए। अच्छा, इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर लिए। ठीक है, इस लाइन पर, पैरेलल लाइन पर एक परपेंडिकुलर। अब ये जो लाइन है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसके यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसके लिए कंपोनेंट इधर होगा और इधर एक कंपोनेंट, और इस लाइन के लिए इधर और इधर कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो देखो, तो ये एंगल अगर डेल्टा थीटा है तो ये लाइन पैरेलल है इसका, तो ये अगर डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो इस लाइन के लिए, ठीक है, ये यू प्लस डेल्टा यू है, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर डेल्टा थीटा अगर एंगल है तो यू प्लस डेल्टा यू और कॉस डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, देखो अब इधर का कंपोनेंट तो लिख दिया, अब इस लाइन के लिए इधर का कंपोनेंट, ठीक है, ये बाद में लिखेंगे। पहले ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये इधर होगा थोड़ा सा, ये जो लाइन है भी प्लस डेल्टा भी, इसके लिए इधर कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये एंगल हम लोग डेल्टा थीटा ले रहे हैं तो ये 90 माइनस डेल्टा थीटा होगा, तो इधर के लिए इसका कंपोनेंट क्या होगा, भी प्लस डेल्टा भी, और 90 माइनस डेल्टा थीटा है उसके चलते साइन डेल्टा थीटा। ठीक है, अच्छा ये दो वेलोसिटी लग रहा था, इधर और इधर लग रहा था। ठीक है, अब इधर परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर अगर देखो, ये लाइन के लिए इधर तो ले लिए, इस लाइन के लिए इधर ले लिए, तो इस लाइन के लिए अब इधर और इस लाइन के लिए इधर। ठीक है, तो देखो इसके लिए इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा ये थीटा है, डेल्टा थीटा है, तो ये 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये होगा कंपोनेंट इधर का यू प्लस डेल्टा यू, और 90 माइनस डेल्टा थीटा मतलब साइन डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, तो देखो यू प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा। अच्छा, इस लाइन के लिए इधर कंपोनेंट, ये तो डेल्टा थीटा एंगल है, ठीक है, तो यू भी प्लस डेल्टा भी और कॉस डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, तो देखो प्लस में लिखे हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब फिगर के बारे में लिखा हुआ है, लेट अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए along a polar curve and it reaches point P r कॉमा थीटा। कल जैसे ही एकदम सेम लैंग्वेज है। ठीक है, ये r कॉमा थीटा है, तो ये q क्या होगा, r प्लस डेल्टा r कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, देखो टाइम t में, अच्छा a से p तक पहुंचा, टाइम t लगा। ठीक है, अब p से q तक, देखो उसके बाद एंड द नेबरिंग पॉइंट q। अच्छा, उसके बाद a से अगर q तक पहुंचा तो q का कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, और टाइम कितना लगा, इन टाइम t प्लस डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी प्लस डेल्टा टी टाइम लगा। अब लेट अ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एट पी। ठीक है, पी पर
रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज जो है क्या है, देखो u और v है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड दैट एट q, और q पर जो है क्या है, देखो ट्रांसवर्स और रेडियल वेलोसिटी q पॉइंट पर है, ये रेडियल और ये है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो देखो रेडियल u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा v रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो वी हैव डैश, हम लोग को क्या निकालना है, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो देखो रेडियल एक्सेलरेशन एट पी, रेडियल एक्सेलरेशन एट पी पर, ठीक है। हम बोले कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो देखो लिमिट क्यू टेंस टू पी, फिर से वैसे ही, ठीक है, पिछला सवाल जैसे, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओ पी इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग, अच्छा इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इधर टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू जाने में कितना टाइम लगा वो। तो देखो लिमिट क्यू टेंस टू पी, वेलोसिटी एट क्यू अलोंग ओ पी, ठीक है। देखो ओ पी के अलोंग वेलोसिटी कहाँ पर, क्यू पर, अब माइनस वेलोसिटी एट पी अलोंग ओ पी, और उसके बाद माइनस करेंगे कहाँ, वेलोसिटी एट पी, मतलब फाइनल से इनिशियल वाला माइनस करेंगे। तो देखो और टाइम डेल्टा टी, पी से क्यू तक जाने के लिए, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जैसे देखो पिछला थ्योरम में हम बताए थे कि क्यू टेंस टू पी है, उसको डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्यू पी से बहुत सामने है, एकदम नेबरिंग पॉइंट है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसलिए उसको जीरो, तो हम लोग उसको जीरो के इक्वल मान लेते हैं कि जीरो, ठीक है। फिर देखो अब फाइनल वेलोसिटी क्यू पर ओ पी के अलोंग, ठीक है, तो अलोंग परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग देख रहे हैं, ठीक है। तो अलोंग क्या क्या वेलोसिटी लग रहा है, देखो एक इधर लग रहा है यू प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा थीटा, एक इधर लग रहा है वी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा, ठीक है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए देखो ये लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, ये फाइनल होगा, फाइनल वेलोसिटी क्यू के लिए, ठीक है। और फिर माइनस में यहाँ पर क्या वेलोसिटी लग रहा था, वी, तो देखो ये लिखे हम, फिर माइनस में ये लिखे हम, उसके बाद माइनस में यू, ठीक है, और इधर डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा थीटा तो हम लोग को मालूम है, पिछला थ्योरम में ही हम देखे थे कि डेल्टा थीटा जो बहुत छोटा है, तो उसके जगह कॉस रहने से हम 1 लिखते हैं, और साइन डेल्टा थीटा रहने से हम उसमें सिर्फ ये एंगल डेल्टा थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको 1 कर देंगे, इसको डेल्टा थीटा, अच्छा इसको 1 कर दिए, इसको डेल्टा थीटा। अब देखो ये उतारे हैं, ठीक है, माइनस भी, इसको मल्टीप्लाई किए इसमें, माइनस भी डेल्टा थीटा, फिर ये माइनस इधर जाके माइनस कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद डेल्टा भी इंटू डेल्टा थीटा, और माइनस यू प्लस यू कट गया, ये तो बहुत छोटा क्वांटिटी है, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और भी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये बचा है और ये बचा है, तो इस पर अलग से लिमिट ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस पर अलग से लिमिट। तो देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, और माइनस भी कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा इसको तोड़ेंगे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो डेल्टा यू है तो डी यू बाई डी टी होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। देखो डी यू बाई डी टी, और माइनस भी तो था बाहर, डी थीटा बाई डी टी, इसको इक्वेशन 1 बनाए कि अब हम लोग को मालूम है u, इसका पहला थ्योरम में ही हम निकाले कि u जो होता है डी आर बाई डी टी होता है, और v जो होता है, v क्या होता है, r इंटू डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। तो देखो u डी आर बाई डी टी, तो इसके जगह u के जगह हम डी आर बाई डी टी भरेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ भरेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ u के जगह डी आर बाई डी टी भरेंगे, तो उसके बाद v का वैल्यू जो होता था r इंटू डी थीटा बाई डी टी होता था, ठीक है। तो देखो इक्वल्स टू, इधर देखो यहाँ पर v है, ठीक है, अब v के जगह उसका वैल्यू भरेंगे, यहाँ पर v इंटू डी थीटा बाई डी टी है, तो v के जगह अगर हम ये भर देते हैं पूरा, ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पर भी डी थीटा बाई डी टी होगा, ठीक है, v के जगह। देखो यहाँ पर देखो v के जगह तो ये वैल्यू भर देंगे, ठीक है, तो ये और ये डबल हो जाएगा, तो इसलिए स्क्वायर, और क्या बचेगा r, तो देखो r, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया था, दिस माइनस दिस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, तो देखो डी स्क्वायर आर बाई माइनस दिस, ठीक है। अच्छा इसमें डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इसलिए आर पर दो बिंदु, ठीक है, और इधर थीटा है,
ठीक है। तो थीटा सिर्फ अंदर तो डबल नहीं है, डबल डेरिवेटिव नहीं है, तो इसलिए थीटा के ऊपर एक बिंदु और होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये तो था मेरा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब मेरे को ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी चाहिए। अच्छा, ट्रांसवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल, देखो ट्रांसवर्स में इधर इधर ट्रांसवर्स के लिए परपेंडिकुलर में कितना वेलोसिटी लग रहा, ये इसका कंपोनेंट ये, इसका कंपोनेंट ये लग रहा था एक ही डायरेक्शन में, इसलिए प्लस लिए हैं। ठीक है। तो दिस माइनस इनिशियल में भी। ठीक है। तो देखो लिख दिए हैं वही, वो पूरा उतारा है माइनस में भी। ठीक है। अब इसके जगह एंगल सिर्फ इसके जगह 1। ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व किए पिछला बार जैसे। अब ये स्मॉल था, इसको नेगलेक्ट कर दिए। फिर से देखो u है। ठीक है। u डी थीटा बाई डी टी, लिमिट हटाने पर प्लस इधर में देखो डेल्टा भी बाई डेल्टा टी था, तो इसको लिमिट हटाने पर डी भी बाई डी टी। ठीक है। अब u के जगह डी आर बाई डी टी भरे, इधर ये है। ठीक है। इधर v के जगह देखो d बाई डी टी को रखे हैं, v के जगह v का वैल्यू। ठीक है, पहला थ्योरम से। उसके बाद इसको देखो वैसे ही रखे हैं, प्लस ये इसको अंदर में जो है u इंटू भी का चेहरा में, तो इसको u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है। उसके बाद देखो लिख दिए हैं ये चीज़ और ये चीज़ देखो डिटो सेम है, तो इसलिए 2 डबल हो गया ये, तो 2 दिस पार्ट। ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 2 डी आर बाई डी टी है, इसलिए आर के ऊपर एक बिंदु, डी थीटा बाई डी टी है तो थीटा के ऊपर एक बिंदु, प्लस इधर डबल वाला है डबल डेरिवेटिव, तो थीटा के ऊपर 2 बिंदु। ठीक है। देखो और आगे का आर हो गया प्रूव।